हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज त्रिकोणमिति की हमारी चल रही थी, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 9.1। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग कॉपी पेन और बुक साथ में रख के बैठेंगे और मोबाइल को क्या कर दीजिएगा, आगे रखिएगा। ठीक है, हाथ में लेने से और स्किप करने से आप लोग नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये मैथ है, प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है, तो मैं के लिए क्या करना है, आप लोगों को मोबाइल को आगे रखना है। ठीक है, मोबाइल को क्या कर देना, आगे रख देना है। देखो, स्टैंड बनाने के लिए अगर जिसके पास स्टैंड नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोग क्या करेंगे, मोबाइल का डिब्बा होगा, मोबाइल के डिब्बे पर क्या कर देंगे, ऐसे कट लगा देंगे, एक इधर भी और एक इधर भी, दोनों तरफ छोटा छोटा कट लगा देंगे और उसमें मोबाइल को रख सकते हैं। ठीक है, जिस मोबाइल एक कट इधर एक कट इधर, यहाँ लगा के मोबाइल को इस तरीके से रख देंगे और आराम से देखते रहेंगे। ठीक है, तो स्टैंड भी तैयार है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखिए, मैं पढ़ता हूँ। देखिए, मेरे पास बुक है, एनसीईआरटी बुक है। क्वेश्चन नंबर 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलनदार पट्टियां लगाना चाहता है। देखा ना मैथ में, जो है आपने पार्क में देखा होगा, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के लिए जो है पार्क में झूले लगा देते हैं, स्लाइड झूले, फिसलने वाले झूले। ठीक है, तो ऐसे ही फिसलने वाली 2 पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलनदार पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, वो उसने कंडीशन रख दी है, जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये शिखर हो गया। ठीक है, किसका, फिसलनदार पट्टी का। तो इतनी ऊंचाई ले ली मान लीजिए, और ये यहाँ तक लगा दिया उसने एक स्लाइड झूला, ये वाला। ठीक है, और ये जो इसका शिखर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई वो कितनी रखना चाहता है, 1.5 मीटर रखना चाहता है। ठीक है, ये इसका आधार है। मैं इसके आधार को ये इस तरीके से मिला देता हूँ। ठीक है, तो एक त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, ये पहली पट्टी हो गई, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, ये यानी कि ये फिसलनदार पट्टी है, फिसलन पट्टी। ठीक है, और ये जो पट्टी है वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलनदार पट्टी लगाना चाहता है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलनदार की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक, चलिए, प्रत्येक स्थिति में फिसलनदार, ओके ठीक है, कोई नॉट अ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। ठीक है, एक फिसलनदार पट्टी ये है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या दे दी हमने, मान लीजिए इधर बना देता हूँ मैं, चलिए इधर बना देता हूँ ऊपर, कि 5 साल तक, ये कंडीशन किसके लिए है, 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है, जो 5 साल तक के बच्चे हैं वो उसने क्या दिया कि ज्यादा ऊंचाई नहीं रखेंगे हम, 1.5 मीटर की ऊंचाई रखेंगे, 1.5 मीटर की। और ये जो पहली पट्टी है, ठीक, ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। मान लिया मैंने एक त्रिभुज ए बी सी मान लिया, ये कोण कितने का होता है, ऑब्वियसली 90 का होता है। ठीक है, तो ये इस स्थिति में ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो मैंने वो उस दूरी को कितना मान लिया, x। ये मुझे x निकालनी है कि ये कितनी है। ठीक है, एक दूसरी उसने कहा कि 2 पट्टी लगाना चाहता ना भाई, एक पट्टी ये यहाँ पे लगा दी। ठीक, दूसरी पट्टी चाहो तो इसके इस साइड से लगा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस साइड से लगा सकते हैं, या फिर हम मान लीजिए दूसरी पट्टी के लिए अलग चित्र बना लेते हैं कि 5 साल से अधिक के लिए जो ऊंचाई रखनी है वो कितनी रखनी है, 3 मीटर की रखनी है। कितने मीटर की रखनी है भाई, 3 मीटर की ऊंचाई रखनी है। ठीक है, और ये हो गई यहां से पट्टी। चलिए इसको थोड़ा इस तरीके से लिख देता हूं, और ये जो पट्टी है ये इसका बेस आधार मिला दिया मैंने, तो ये कितने का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। अब इस स्थिति में ये जो पट्टी है इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इस स्थिति में पट्टी की जो चौड़ाई है यानी कि जो लंबाई है वो कितनी होगी। ओके, सॉरी ये नहीं निकालना हम लोगों को,
फिसलनदार पट्टी की लंबाई यानी कि ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है। क्या याद करना, फिसलनदार पट्टी की लंबाई ये याद करनी है। तो इस स्थिति में इसकी लंबाई कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है ये ज्ञात नहीं करना, ये तो दूरी हो गई कि यहाँ से और इस तक की दूरी। ठीक है, दोबारा सुनिएगा क्वेश्चन में उसने क्या कहा गया। क्या एक ठेकेदार है पार्क में पट्टी लगाना चाहता है, वो फिसलने वाली होती है ना वही वाली। क्या करना चाहता है, दो पट्टी लगानी चाहती है। पहला 5 बार से कम उम्र तक के बच्चों के लिए, दूसरा 5 वर्ष से, ठीक है, अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चों के लिए। ठीक है, पहली कंडीशन दे दी उसने कि बहुत जो 5 साल तक के बच्चे हैं भाई ये ऊंचाई 1.5 मीटर रखूं मैं। ठीक, और जो 30 डिग्री का कोण पर झुकी हुई भी हो, कितना कोण के साथ झुकी हुई है, आधार के साथ 30 मीटर के 30 डिग्री के कोण पर, तो इस पट्टी की लंबाई कितनी होगी। दूसरा, अगर 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए हो तो ऊंचाई 1.5 को बढ़ाकर 3 मीटर कर दी। ठीक है, यानी कि इसकी दुगनी कर दी। कोण 30 का 60 हो गया, कोण भी कितने का हो गया, 30 डिग्री का था पहले, फिर कितने का हो गया, 60 का हो गया। अब फिसलनदार पट्टी की चौड़ाई इस स्थिति में क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, अब इस स्थिति में हमें बताना है। तो मैंने कहा दी ये फिसलनदार पट्टी जो फर्स्ट है और ये कितनी है, दूसरी वाली है। तो चलिए मैं अलग अलग निकाल के बताता हूँ कि 5 साल से उम्र के तक के बच्चों के लिए जो पट्टी की लंबाई होगी वो कितनी होगी। ठीक है, एक सेकेंड देख लेता हूँ। हाँ, ओके ओके, ठीक है। चलिए, जो पहली कंडीशन मान लेते हैं जो 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए थी। ठीक है, यहां से यहां तक कितनी बताई थी मैंने, 1.5 मीटर। यहां से यहां तक कितना बताया था ये ज्ञात करना है, मैंने मान लिया x मीटर। ये तो हमें बताना है A B C। ठीक है, पहले क्या कंडीशन ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, माना पट्टी की लंबाई कितनी है, x मीटर है, कितनी x मीटर। तब ठीक है, कोण कितने का, 30 डिग्री। देखो भाई यहां से क्वेश्चन को समझिए, फॉर्मूला कौन सा लगाना है। क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है। लंब कर्ण का रिलेशन किस में आता है, मैंने कहा था कि फॉर्मूला को देख के आप लोग खुद लगाओगे, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये लोग आप क्वेश्चन में देख के लगाओगे। लंब कर्ण है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा। एग्जैक्टली जो पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाया। बच्चों की यही कंडीशन होती है ना कि जो क्वेश्चन तो पता चल गया, फॉर्मूले सारे पता चल गए, फॉर्मूला कैसे लगाएं, नॉट ए प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने बताया तो ये कौन सी बुझा हुई, लंब, ये थीटा है तो थीटा के सामने कुछ लंब होगी, ये लंब है, ये कर्ण हमें ज्ञात करना है, ये थीटा। तो लंब कर्ण और थीटा जब निकालने होते हैं, या लंब कर्ण और थीटा इनमें से किसी तीनों में से कोई एक हो, तो किसका यूज करते हैं, हम साइन का यूज करते हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया है, लिखवाए हैं। ठीक है, तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देख सकता है और भी इसे सीख सकता है। साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना BC, कर्ण कितना AC, BC बटे AC। ठीक है, तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30। ठीक है, थीटा कितना है, 30 है। B से C तक 1.5 मीटर, 1.5। AC कितना मान लिया, x मान लिया, कितना मान लिया, x मान। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल्स थी उसमें सिखाया भी है मैंने, कई बार लगाया। साइन 30 का मान 1/2 1.5 है, तो मैं पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से, क्या करूंगा, 15/10 और x लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जब भी पॉइंट हटाते हैं तो 1 लिखकर उतना ही हम लोग 0 लगाते हैं। ठीक है, तो देखो x कहाँ है, भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, तो x बराबर
और दो इधर जाएगा तो 15 दूनी 30/10। ठीक है, देखिए क्या कीजिए करा मैंने यहाँ से, x कहाँ है यहाँ पर भाग में, तो भाग से उठ के कहाँ जाएगा इधर गुणा में, तो x की गुणा 1 से करेंगे x। ठीक, 2 देखेंगे कहाँ पर इधर भाग में, तो ये इसके साथ जाता है गुणा में, तो 15 दूनी 30, 0 से 0 कैंसिल। शर्त को समझिए कि जो है भाग और गुणा करने की ये जो शर्तें होती हैं इसी को कैलकुलेशन कहते हैं, जिसमें आप लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फॉर्मूला तो याद हो गया लेकिन समझ नहीं आया कि एक सवाल कहाँ गलती हो गया, तो आप लोग कैलकुलेशन गलत करके आए होगे भाई, उसमें दिक्कत आती है। तो एक्स बराबर कितना आ गया 3 मीटर। तो अर्थात जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है उस फिसलनदार पट्टी की जो है लंबाई कितने मीटर की होगी, वो 3 मीटर की होगी। ठीक है, चलिए उतारिए। अब इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए बताते हैं। चलो ठीक है, कंडीशन रखना सीख लिए लो आप लोग कि ये 1.5 दी थी, ये x दी थी। अब निकालना क्या है, ये थीटा हुआ है। लंब कर्ण किसका रिलेशन, साइन का, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंबाई डी कर्ण, उसको लगा लीजिए बस। चलिए भाई इसका बी पार्ट देखते हैं। तो क्या दिया हुआ 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब क्या करना है, उसने जो पट्टी की ऊंचाई है वो कितनी रखनी है 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। पड़ोस में हाँ प्रोग्राम हो रहा है तो उसको ज्यादा इतना ध्यान नहीं देंगे। और ये फिसलनदार जो पट्टी लगी हुई है चाहिए तब गई 1 सेकेंड तो ज्यादा ही, हाँ ये हो गया। ठीक, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। मैंने PQR इसको त्रिभुज मान लिया। कितने के कोण पे है ये 60 पे, ये 3 मीटर। और पट्टी की लंबाई कितनी मान ली मैंने इसमें 5 मीटर। भाई क्या मान लिया कि इस तरीके की पट्टी है भाई ये। ठीक, ऐसी पट्टी ऐसी तो होती है ना फिसलनदार वाली, कि ये ऐसे और ये फिसलने के लिए ऐसे, यहाँ से चढ़ना है यहाँ से स्लाइड होना है। ये जमीन हो गई। अब यहाँ से जब इस तरीके से स्लाइड के लिए ये लगेंगी तो ये कितने मीटर की होगी, जब ये वाली ऊंचाई 3 मीटर की हो। ठीक, और इसके साथ ये धरती के साथ जब जुड़ी हुई है, जैसे मेरे बात को अगर आप धरती मान सकते हैं तो ये वाला जो एंगल है वो कितने का हो 60 डिग्री का हो। तो मैंने कितना का मान लिया भाई 22 मीटर का। अब देखो मेरे पास ये लंब है ये कण है, तो लंब कण किसमें साइन थीटा में। तो मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन को देखकर आप फॉर्मूले नहीं लगाओगे तो मैं सिखाऊंगा कि कैसे लगाने। भाई लंब है और कण है, लंब कण का रिलेशन किस में आता है, साइन में आता है थीटा के साथ। क्या, इसलिए त्रिभुज क्या माना हमने PQR, हाँ PQR में क्या मान लिया कि जो साइन थीटा होगा वो क्या होता है साइन थीटा बराबर लंबा टेका लंब कितना है QR, कर्ण कितना है PR। ठीक, साइन थीटा का मान कितना बोलो मेरे को 60। QR Q से R तक की दूरी कितनी है 3। PR कितना दिया हुआ है PR 22 मीटर। साइन 60 का मान √3/2 बराबर 3 बाई। ठीक, बाई की गुणा इधर 2 की गुणा इधर, ये इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, तो बाई किससे करेंगे √3 हो जाएगा बराबर 2 गुणा 3 इधर हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6 जो आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहाँ से बाई बराबर √3 कहाँ है भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, या गुणा में भाग में जाएगा, बिल्कुल सही, ये गुणा में है और भाग में जाएगा √3। रूट कभी भी बटे में नहीं छोड़ते हैं। ठीक, जैसे √3 है तो √3 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा y = हो जाएगा हमारे पास। ठीक, 2 3 √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। किसी भी संख्या का अगर 2 बार रूट में है तो उसका रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ सिंगल संख्या बाहर आ जाती है। ठीक है, याद रखेंगे बस। 3 से 3 कैंसिल,
कितना बचा, y बराबर 2√3। इसमें आंसर आएगा मीटर में। ठीक है, तो चलिए उतारिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। क्या था बच्चों के लिए, ऊंचाई हमें 1.5 मीटर की रखनी जाएगी, तब जो फिसलनदार पट्टी है वो 3 मीटर की होगी। ऊंचाई 3 मीटर की है तो फिसलनदार पट्टी 137 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये मल्टीप्लाई करके निकाला है हमने, तो 2√3 मीटर निकलेगी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए एक बार फिर से। क्या लिखा हुआ है, हाँ भाई, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि पे एक बिंदु है। पहले दिमाग में जो है आप लोग काल्पनिक रूप से सोच सकते हैं, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, भूमि पर एक बिंदु है, मान लीजिए ये है, जो एक मीनार खड़ी हुई है, मान लीजिए ये खड़ी है मीनार। क्या खड़ी है, ये मीनार। मीनार का पाद बिंदु कौन सा हो गया, ये। इस बिंदु को इस बिंदु से अगर मिला दें तो वो कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। और इस बिंदु से जो मीनार का शिखर ये है, इसको देखते हैं तो ये जो कोण होता है, एंगल, ठीक, वो कितने का है, 30 डिग्री का हो, तब इस स्थिति में मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। क्या करना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कितने मीटर मान लिया मैंने ऊंचाई, h मीटर। फॉर्मूला क्या लगाएं, अब इसमें फॉर्मूला क्या लगाएं, तो देखिए फॉर्मूले को समझिए। ये है क्या होगा, थीटा, थीटा के सामने की वजह हो गई लंब, तो लंब तो ये होगा आधार। ठीक, ये बात मैंने त्रिकोणमिति में कई बार समझाई है। तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखी है तो मेरी वीडियो में जा करके ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखकर आप ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जिसने देखा है उसको ये बात समझ में आ गई होगी। थीटा ये है तो इसके सामने की भुजा लंब हो गई। क्या हो गई, ये भुजा लंब हो गई। ठीक है, अब ये लंब है, ये एच है, ठीक है, ये लंब है, ये आधार। लंब आधार किस में होता है, या तो टैन में होता है या कोट में होता है। तो आप थीटा के साथ कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मैंने मान लिया, इसलिए त्रिभुज, ठीक है, इसको एक मान लो ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या जो टैन थीटा है वो कितना होगा, लंब ए बी और आधार बी सी, ए बी बटे बी सी। ठीक, टैन थीटा की वैल्यू बोलो मेरे को, थीटा कितना है, 30 डिग्री है। ए से बी तक की वैल्यू h मीटर मानी है। ठीक है, ये लंब बताने के लिए होता। h बी सी कितनी है, 30। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटे 30। 30 कहाँ है, भाग में, तो इधर जाएगा तो गुणा में, इसको इधर कर दिया मैंने भाग गुणा भाई, तो इधर से सिर्फ बचेगा h बराबर 30/√3। और मैंने क्या बताया था अभी पिछले सवाल में, रूट को कभी बटे में नहीं छोड़ेंगे, रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30√3 और नीचे से क्या बचेगा, 3, बिल्कुल सही, 3 से 2.5 30। तो h बराबर आ गया हमारे पास 10√3। कितना, 10√3। साफ करके लिख दिया मैंने, बिल्कुल सही, मीटर। ठीक है, ये इकाई लगाना ना भूलें। दूरी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दिखाएं, मीटर है तो मीटर दिखाएं। ठीक है, तो इसी तरीके से आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं करा है और सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी वीडियो आपको इसी तरह चैप्टर वाइज के साथ साथ एक एक क्वेश्चन के साथ मिलने वाली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।